हमने रिजवान भाई के अराउंड टीम बनानी है। देखें जी, रिजवान भाई हैं तो हमारी टीम है। रावलपिंडी वाले वहीं पे फैसला करते हैं, जो गड़बड़ हो जाए वक्त पे वहीं उसी वक्त फैसला करते हैं, मामला निपटाते हैं। खुद आपके तो मामलात खराब हुए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। रावलपिंडी आज पांचवा मैच भी हार गया, कोई नई बात नहीं है। और ये यहाँ रावलपिंडी से हमें फुल वाइब आ रही है लाहौर कलंदर्स वाली। हम पीछे जाए ना 2016, 17, 18, 19 में यही कुछ लाहौर कलंदर्स के साथ होता था, यही बातें वो करते थे। लेकिन एक चीज लाहौर कलंदर्स में पक्की थी, अच्छी थी, कि वो अपने ग्रास रूट से लड़के लाते थे। लाहौर वॉज ऑलवेज इन द बिल्डिंग प्रोसेस, और वही उनके सितारे आज उनको लीड कर रहे हैं। लेकिन इनके तो लेवल ही अलग है ना। जब बात आए टिकटॉक, फेसबुक, रावलपिंडी रील्स की, तो ये टॉप कर रहे हैं। फैंस एंगेजमेंट में ये टॉप कर रहे हैं रावलपिंडीज। लेकिन परफॉर्मेंस इनकी, इट इज अगली। इनके कप्तान मोहम्मद रिजवान, आज यासिर खान को इन्होंने वन डाउन भेज दिया, खुद ओपनिंग कर रहे हैं। माइंडसेट, माइंडसेट की बात कर रहा हूं मैं। रिजवान यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको तो पाकिस्तान टीम में कंसीडर भी नहीं किया जा रहा। अब यासिर खान एक नया प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान टीम के लिए। ही कुड प्ले फॉर पाकिस्तान, ही कुड सर्व पाकिस्तान। और आपने उसको उसकी असल पोजीशन से हटा के नंबर वन पोजीशन पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं कप्तान हूँ, क्योंकि मैं सेल्फिश कप्तान हूँ, क्योंकि मैंने ओपनर ही बैटिंग करनी है। कब तक आप लोग ये जातियां करेंगे? अब्दुल्ला फजल है, उसको आप, वो भी नेचुरली ओपनर है, उनको भी आपने, ठीक है, ओपनिंग के ज्यादा स्लॉट्स हैं, ज्यादा प्लेयर्स हैं ओपनिंग में, लेकिन वन डाउन, एटलीस्ट टू डाउन भी चले, मान लेते हैं। लेकिन इतना नीचे उसको भेजना, दिस इज अनफेयर विद द यंग बॉय, दिस इज अनफेयर विद पाकिस्तान। मैच पे आते हैं जी, मजा खराब कर दिया इन्होंने। एक तो पहले क्राउड भी नहीं आ रहा, ब्रॉडकास्टिंग के अपने इश्यूज चल रहे हैं, इनकी ब्रॉडकास्टिंग के लेवल भी हाई है, ये अपने ही न्यू एरा इन्होंने बनाया। और बाद में ये इतने गंदे मैचेस देखने का भी दिल नहीं चाहता। रावलपिंडी ने आज जीता था टॉस, बॉलिंग का फैसला किया। और कोटा ग्लैडिएटर्स थोड़ी सी ट्रिकी विकेट थी। साउथ शकील ये भी कह रहे थे टॉस पे भी रमीज राजा को, कि थोड़ी सी ट्रिकी विकेट है और हम कोशिश करेंगे 160 के अराउंड करें। और कराची की विकेट नॉर्मली यही आप देखते हैं 170, 175 अराउंड। एक आधी आ जाती है परफॉर्मेंस जहां पे आप इवन 200 भी क्रॉस कर जाते हैं, जैसा कि कल बाबर आजम वगैरह ने किया, पिशावर जल्मी, कुशाल मेंडिस की वो वंडरफुल शानदार नॉक। तो बैटिंग में कोटा ग्लैडिएटर्स, आई मीन, साउथ शकील 39 बॉलों पे 42 रन, कौन इस इनिंग को बैक करेगा? हाँ, वो मैच जीत गई, अब तो डंके बजेंगे कि जी कोटा ग्लैडिएटर्स हैज बीटन रावलपिंडीज। कोटा की भी खास बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग की दो बेस्ट टीम्स को हराया है। What? वो दो टीमें जिनका आपस में मुकाबला चल रहा है हारने का, कि कौन ज्यादा मैचेस हारेगा। तू हारेगा, मैं हारूंगा। एक दिन ये भाई हारता है, दूसरे दिन ये भाई आ जाता है, मुकाबला इनका चल रहा है, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। रावलपिंडी और हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। इन दोनों टीमों को हराया कोटा ग्लैडिएटर्स ने। यही दोनों इनके आगे आई हैं और आना ही था। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का जब हैदराबाद और रावलपिंडी आपस में खेलेंगे। फिर क्या होना है, मुझे बड़े बेसब्री से इंतजार है उस मैच का। चेक करेंगे कि क्या होना है उस दिन। अच्छा, कोयटा ग्लेडिएटर्स, साउथ शकील 39 बॉलों पे 42 रन, इवन ट्राई भी नहीं कर रहे थे बड़े शॉट लगाने की, तीन चौके हैं सिर्फ। स्ट्राइक रेट 100.7, 107.69। T20 क्रिकेट की बात हो रही है। क्या गोल है साउथ शकील का? क्या उन्होंने पाकिस्तान से खेलना है? भाई साहब, इस परफॉर्मेंस पे तो आपको कोई गलत अल्फाज ना निकल जाए। सैम हार्पर 7 पे 8 ऑस्ट्रेलिया से, ये मेलबर्न स्टार्स से ये ओपनिंग करते हैं, तो कुछ खास नहीं कर पाए। बेन सीयर्स ने इनको आउट किया। और राइली रूसो 42 बॉलों पे 53 रन। हैरानगी हुई मुझे उस वक्त जब इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अगेन माइंडसेट, यहाँ तो वो कहते हैं ना कि पूरा ही काम बिगड़ा हुआ है यहाँ पे।
कोई किसी की श्योरिटी नहीं है कि क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। 42 बॉलों पे 53 रन, आप प्लेयर ऑफ द मैच दे रहे हो। नीचे हसन नवाज 16 बॉलों पे 39 रन इम्पैक्ट डाला, तब वो इनिंग ना होती तो पिंडी में थोड़ा सा बिलीव आ जाना था। रन नहीं थे इनके ऑन द बोर्ड, स्लो जा रहे थे। हसन नवाज बाहर बैठे वो उनको अपनी तपस्या दी थी कि यार ये इतनी स्लो क्यों खेल रहे हैं। उसने आगे बताया कि कोई विकेट स्लो नहीं है, सारे ड्रामे, अगर आप खेलना चाहें तो खेले जा सकते हैं, बड़ी शॉटें लग सकती हैं। लेकिन रायली रूसो 42 बॉल पे 53 रन और गन सेलिब्रेशन ऐसे किया जिਵੇਂ उन्होंने 42 बॉल पे 200 लगा दिया। हाँ, ये भी बेसब्रे थे, बेताब थे कि इनकी 50 आए तो ये सेलिब्रेशन करे, क्योंकि इनके भी रन्स बुक हुए हुए हैं इन दिनों। ये इन्होंने फिर कर दिया। ख्वाजा नाफे, इनका भी क्या कहें, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन ज्यादती ये है कि कभी एज एन ओपनर, कभी 1 डाउन, कभी 2 डाउन, कभी 3 डाउन, कभी 4 डाउन। सेटल इनके भी पोजीशन नहीं है कि कहाँ पे खेलना है। इन्होंने बेवन जैकब्स 5 पे 3, जहानदाद खान जो मजा कराया ना इसने आखिरी 6 बॉलों पे 21 रन। थोड़ी सी फेस सेविंग हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की हसन नवाज और जहानदाद खान की इनिंग्स के बाद, अदरवाइज इन्होंने भी 150 से कम ही करना था। बॉलिंग में मोहम्मद आमिर 4 में 31, 2 विकेटें कम बैक करा आमिर ने श्योरली। आसिफ अफरीदी 2 में 21। बेन सीयर्स अच्छे लगे पहले कुछ 2 ओवर्स में, लेकिन कुट पड़ी इनको बाद में। फिर वो जहानदाद खान और हसन नवाज इनको टकड़ गए और बस 3 विकेट इनकी हैं 4 ओवर में 41 रन दे के। न्यूजीलैंड के ये फास्ट बॉलर हैं। सो पहला मैच है, आप कह सकते हैं कंडीशन से थोड़ा सा हामांग होने में थोड़ी सी देर लगती है। मुबस्सिर खान लकी स्टार फ्रॉम बाजवा क्रिकेट एकेडमी, चोली रावलपिंडी से हैं ये। तो इनको रिप्लेसमेंट लाया गया आई थिंक किसी की जगह। इस टीम में शुरू में स्क्वाड में ये नहीं थे, लेकिन 4 ओवर में 38 रन से 1 विकेट उन्होंने दी। राउंड द विकेट आके ये कुछ तेज तेज बॉलिंग कर रहे थे जो कि बच रहे थे, लेकिन फिर एंड पे इनको भी रन पड़ गए। साद मसूद 4 में 24, कोई विकेट नहीं। अब 4 में 24 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे वाह व्हाट अ स्पेल, सिर्फ विकेट नहीं मिली, नहीं। जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो सामने थे साउथ शकील और रायली रूसो, जो कि इनकी गंदी बॉल्स को भी पिछले कदम पे जाके टिप कर रहे थे। सिंगल्स, डबल्स, डबल्स भी नहीं सॉरी, बस मैनेज ही कर रहे थे इनको, जिस तरह सामने मुरलीधरन लगा हुआ है तो ये इस तरह से बच गई। इवन साद मसूद वॉज नॉट बॉलिंग गुड, अगर हम फेयर इनफ होके बात करें ना। पीछे बॉलिंग कर रहे थे, कभी बहुत आगे। ही वॉज नॉट श्योर, बॉल इनके हाथ से नहीं निकल रही थी, ये चीज आप नोट करना। डेरिल मिचेल को भी इन्होंने 2 ओवर दे दिए 19 रन। अच्छा, रावलपिंडीज की बैटिंग, कितना शर्म का मुकाम था कि मोहम्मद रिजवान खुद ओपनिंग करने आ गए और यासिर खान जो कि है ही नेचुरली ओपनर, उसको आपने 1 डाउन पे कर दी। और फिर इससे ज्यादा शर्म का मुकाम ये कि पहली बॉल पे आउट भी हो गए। जानदाद खान ने आउटसाइड एज निकलवाया, रायली रूसो स्लिप में कैच पकड़ा एंड रिजवान वाज गोन फर्स्ट बॉल। अब किस तरह अपने आप को फेस करेंगे, हालांकि मोटिवेशनल स्पीकर आप इनको कह सकते हैं। अभी जैसा खत्म हुई, मैंने देखी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो कमेंटेटर से इनके होते हैं गुफ्तगू, जब अवार्ड सेरेमनी होती है, तब ये कह रहे थे, रूज मुमताज थी आई थिंक, उनको जो प्रेजेंटर थी कि जी हमें बिलीव है, जी हमें हार्ड वर्क पे बिलीव है। भाई साहब कब तक, कब तक आप ये चूरन बेचेंगे? ठीक है हार्ड वर्क है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट्स कब आने हैं आपके? ज्यादतियां कब अब तक आप करेंगे? मोहम्मद रिजवान पहली बॉल पे गॉन, रन आउट हो गए। उस्मान ख्वाजा मिडल की थी इन्होंने अच्छी तरह बॉल, बट हसन नवाज अच्छी फील्ड करके इनको रन आउट कर दिया। अनलकी रहे उस्मान ख्वाजा, बात नहीं करनी चाहिए इन पे इतनी। यासिर खान 14 पे 22, अगेन 1 डाउन पे आके भी इसने इम्पैक्ट डाला, लेकिन अगेन यासिर खान पे मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। यासिर खान हो गए, शमैल हो गए, ये जो लड़के हैं समीर मिनहास, इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना ही करना है। अब्दुल्ला फजल भी इस लिस्ट में आते हैं, क्योंकि आपके सामने जो है ना लाइन, वो काफी बड़ी है। इसमें मास सदाकत आ जाते हैं, साइम अयूब आ जाते हैं, ये यासिर खान आ जाते हैं, अब्दुल्ला फजल आ जाते हैं, शमाइल हुसैन आ जाते हैं, और भी टीमों के ओपनर्स हैं। ये बड़ी लाइन है जो कि इंतजार कर रही है कि हमने ओपनिंग करनी है पाकिस्तान के लिए, जो कि अल्टीमेट गोल है।
तो उसको अचीव करने के लिए आपने भाईजान कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना है। ये कैमियोज से तो आप पे नजर ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो ये इसको देखना पड़ेगा यासिर खान को। 14 में 22 किया जरूर, लेकिन कुछ काबिल दीद परफॉर्मेंस नहीं है। 32 बॉलों पे 30 रन। मसेर जी, वो रील निकाली थी ना इन्होंने कि मसेर आना गया मैच इराती थे जो 32 पे 30 किस तरह बैक करेंगे अब। मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि बदमाशी में तो ये टॉप पे हैं, लेकिन ग्राउंड में जहाँ मैटर करती हैं चीजें, दे आर नथिंग। 32 पे 30, एक छक्का 2 चौके। डैरन मिचेल 93 का स्ट्राइक रेट। अब्दुल्ला फजल 19 पे 20, एक छक्का भी था एक चौका भी था इनका, लेकिन उस्मान तारिक ने थोड़ी सी वाइड बॉल करी, इनको कट लगाई और कैच पकड़ाया उन्होंने खलील को, जो उन्होंने 2 अच्छे कैच पकड़े। सैम बिलिंग्स भी 2 पे 1 किए इन्होंने। रिवर्स स्कूप लगाने के पीछे बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े हुए थे। खलील ही उन्होंने कैच पकड़ा, 2 बैक टू बैक कैचेस उनके लिए। बॉलिंग भी खलील ने अच्छी की। पहला ओवर इनका थोड़ा सा गंदा गया, लेकिन खलील अहमद 3 ओवर में 25 रन। बॉल इनकी आउट स्विंग हो रही थी थोड़ी सी, इट वाज लुकिंग गुड। जहादाद खान 2.3 ओवर्स, 8 रन, 2 विकेटें। इज ऑल्सो रेडी प्रोडक्ट। अभी अभी तो नहीं, 2024 के एंड में जब आगा जी आई थिंक नए नए कप्तान आए थे, तब इनको दी गई थी पाकिस्तान टीम में अपॉर्चुनिटी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव गए थे इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इनको भी साइड पे कर दिया गया, तुसी भी जुलो बाहर क्योंकि आपको रन्स पड़ गए। तो ये माइंडसेट की हम बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख, उस्मान तारक 4 में 23, 2 विकेटें। तो ओवरऑल मजा नहीं आ रहा। पाकिस्तान सुपर लीग इतना फीका जा रहा है, इतना गंदा जा रहा है। ना क्राउड है। आई होप कि क्राउड को अलाउ कर दिया, क्योंकि अब भी जंग के भी असरात खत्म हो रहे हैं। वो जंग बंदी कराई पाकिस्तान ने, हमें फख्र है अपनी हुकूमत पे। जो भी लोग इसके पीछे, इनका भी किरदार है इस चीज पे, हमें उन लोगों को फख्र है, एंड वी आर थैंक्स टू देम एज वेल। सो बट यहाँ पे क्राउड को नहीं अलाउ किया जा रहा अभी। आई होप कि जल्द से जल्द क्राउड को अलाउ किया जाए। लाहौर का पहला हाफ जो था वो बगैर क्राउड के गुजर गया। अब बातें चल रही हैं कि प्ले ऑफ्स में शायद क्राउड को अलाउ किया जाए। आई होप सो, ताकि क्राउड हो, प्लेयर्स को भी इंजॉयमेंट मिले और हमको भी थोड़ी सी जो इंजॉयमेंट मिले टीवी पे देख के। क्योंकि ग्राउंड में ये जो 2 नए बादशाह आए हैं ना, रावलपिंडी और हैदराबाद, इन्होंने तो मजा ही सारा किरकिरा कर दिया।